हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन का रिव्यू करने जा रहा हूं। अस्थमा, एलर्जी और वात रोग को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को लेने की एडवाइस की जाती है। सीलोप्रेड 500 मिलीग्राम इंजेक्शन ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। सिलोन लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 1 ml का एक वायल मार्केट में 480 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। लिंक पर क्लिक करके आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन परचेसिंग में अगर आपको असुविधा हो रही होगी तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे कोरियर के द्वारा इस मेडिसिन को मंगवा सकते हैं। अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी ऐप के द्वारा आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन 500 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सक्सीमेड 500 mg इंजेक्शन जिसे VHB लाइफ साइंसेस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। नियोडेरोल 500 mg इंजेक्शन जिसे नियॉन लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सीलोप्रेड 500 मिलीग्राम इंजेक्शन जिसे सिलोन लैबोरेटरीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। MP 500 मिलीग्राम इंजेक्शन जिसे आइकॉन लाइफ साइंसेस लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और वारप्रेड S 500 इंजेक्शन जिसे वर्नेयम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर भी परचेस कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलता है क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस मेडिसिन के कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन का जो इस्तेमाल होता है यह रूमेटाइड डिसऑर्डर में, यानी किसी प्रकार का अगर आपको बात हुआ हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी संधिवात और जो आम बात होता है उसमें भी इस मेडिसिन का, गठियावात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। अस्थमा के केस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी की कंडीशन बनती है तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आँख से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं जहां पर आपको स्टेरॉइड की आवश्यकता पड़ती है वहां पर भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। और जनरली स्किन से जुड़ी समस्याओं के उपचार में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो जनरली जैसे स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट होता है जी मिचलाना, चक्कर आना, घबराहट होना, सिर दर्द का होना, पसीना आना और सूजन का बढ़ जाना, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के रूप में देखे गए हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसके उपयोग के बारे में। मैं आपको यहाँ पर यह बता देना चाहता हूँ कि यह मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। बहुत ही खतरनाक मेडिसिन होती है। अगर इसका रेजिमेन या डोज ऊपर नीचे होता है तो आपको बेनिफिट की जगह लॉस हो सकता है। इसलिए अपने प्रिस्क्राइबर यानी डॉक्टर से उचित परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का उपयोग करें। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही आपको बताया यह एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है और शरीर में होने वाली जो सूजन होती है, यानी लालिमा और जो सूजन होती है, दर्द होता है या हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होती है, तो उसको दूर करने के लिए और एलर्जी का कारण बनने वाले जितने भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं उनके प्रोडक्शन को कम करता है और आपके शरीर के जितने भी लक्षण होते हैं रोग वाले उनको दूर करता है और आप अपने लक्षणों में धीरे धीरे कमी के कारण राहत महसूस करने लगते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आपके शरीर में होने वाली सूजन को कम करने के लिए, गंभीर प्रकार की एलर्जी को दूर करने के लिए और आपकी जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ है यानी चल रही बीमारी है उससे दूर करने में या उसकी समस्याओं को, साइन सिम्टम्स को दूर करने में आपकी मदद करती है। सूजन कम करने में और इम्यून सिस्टम के सप्रेशन में इस मेडिसिन की विशेष आवश्यकता होती है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे शरीर का जो इम्यून मैकेनिज्म होता है वो ओवर रिएक्टेड हो जाता है जिसके कारण हमको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। इससे निपटने में भी यह मेडिसिन आपकी बहुत मदद करती है। डॉक्टर द्वारा सजेस्ट की गई अवधि के अनुसार इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रेंड्स, कभी भी इस मेडिसिन की ओवरडोज या अंडरडोज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मेडिसिन से इस्तेमाल करने के दौरान आपके जो शरीर का इन्फेक्शन से लड़ने का जो मैकेनिज़्म होता है वह पुअर हो जाता है।
इसलिए अगर कोई ऐसे लक्षण आपको दिखने में आते हैं, जैसे कि सूजन का होना, गले में खराश का होना, कफ वगैरह का डेवलप होना, छींक आना या कई अन्य प्रकार के भी लक्षण आपको उत्पन्न हो सकते हैं, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में उचित परामर्श अवश्य करना चाहिए। इस मेडिसिन को अचानक से लेना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, यानी विड्रॉवल अचानक से नहीं करना चाहिए। इसके आफ्टर इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं। अतः आप डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें पूरी तरह से, और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, सेल्फ विड्रॉवल ना करें, अंडर डोज और ओवरडोज बिल्कुल ना करें। मेडिसिन से जुड़े कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों तो उस दौरान आपको अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल इंटरेक्शन के कारण आपको किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। गर्भावस्था में अगर आप हैं या स्तनपान करा रहे हैं या गर्भावस्था की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, माँ बनना चाहते हैं, तो यह इंजेक्शन आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही है तो आप अपने डॉक्टर से पहले परामर्श करें। अगर उसे यह मेडिसिन सेफ लगेगी, आपकी यानी जो लक्षण है उसे दूर करने में मेडिसिन की उपदेयता अगर अधिक समझ में आएगी, तो वह आपको इसको प्रिस्क्राइब करेगा। इस मेडिसिन को लेने के दौरान आपको जो मेंटल कंसंट्रेशन है वह थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी दृष्टि धूमलता भी इसमें डेवलप होती है। तो आपको यह सजेशन किया जाता है कि जिस टाइम पर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उस टाइम पर ड्राइविंग को ना करें, आपको किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। लीवर रोग और किडनी रोग से जुड़ी कुछ समस्याओं के अगर आप सामना कर रहे हैं या आपको उनसे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम से या बीमारी है, कोई साइन सिम्टम है, तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए, क्योंकि यह मेडिसिन हिपेटोटॉक्सिक होती है और किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करने में सक्षम होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेडिसिन से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में, कभी जनरली लोगों के द्वारा पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो काम की, तो मैंने आपको हालांकि पहले बता दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि यह मेडिसिन आपके शरीर में उत्पन्न होने वाली सूजन को दूर करने के लिए उपयोग करने में काम आती है। इन्फ्लामेशन में को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। आपके शरीर में अगर जो इम्यून सिस्टम पर कोई अटैक करता है, यानी किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस या फंगल, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके यह मेडिसिन आपके जो बीमारी होती है उसे दूर करने का कार्य करती है। यह इंजेक्शन फ्रेंड्स एक स्टेरॉइडल मेडिसिन है और यह कार्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में आता है। इस मेडिसिन का जो कंटेंट होता है वह शरीर में प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है, परंतु कभी कभी हमें बाहर से इस मेडिसिन को देने की आवश्यकता होती है। इस मेडिसिन को देने के बाद आपके शरीर में होने वाली सूजन, यानी जो टेंडरनेस यानी दर्द होता है, हीट होती है, और जो लालिमा यानी लालपन उसमें किसी भी जगह में अगर हमारे शरीर में महसूस होता है, तो उसे दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। आपके शरीर में किसी कारण से अगर कार्टिकोस्टेरॉइड का लेवल गिर गया है तो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। इस मेडिसिन में इम्यूनोसप्रेसेंट का गुण होता है, यानी जब मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ हालांकि कि किसी भी प्रकार की कंडीशन में अगर आपका जो इम्यून सिस्टम अगर वह ओवर रिएक्ट कर रहा है बहुत अधिक, उसके कारण साइन सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और इम्यूनोसप्रेसेंट का जो इफेक्ट होता है उसके द्वारा इस जो ओवर रिएक्ट आपका इम्यून सिस्टम होता है उसे कम किया जाता है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल एलर्जी को रोकने की स्थिति में किया जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर कभी डेवलप हुआ है तो उसे कम करने के लिए दिया जाता है। अस्थमा को ठीक करने के लिए, रूमेटाइड आर्थराइटिस और सूजन संबंधित रोगों के लिए इस निपटान के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। त्वचा रोगों को दूर करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। ऑटो इम्यून डिसीजेज जितनी भी होती हैं उन्हें कवर अप करने के लिए, या अगर उनका फ्लेयर अप हो रहा है यानी वो डिसीज़ बढ़ रही है, तो उस कंडीशन पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। आंखों से जुड़ी समस्याओं में कई बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इंजेक्ट करने या इसके दिए जाने के तरीके के बारे में। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को कई तरह से दिया जाता है। इस मेडिसिन को डायरेक्टली मांसपेशियों पर भी दिया जा सकता है, यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जा सकता है। इंट्रा आर्टिकुलर भी देते हैं कभी कभी, यानी जॉइंट के बीच में इस इंजेक्शन को डायरेक्टली दिया जा सकता है। इंट्रावीनस भी कभी कभी दिया जाता है, सीधे आपकी सिरा में इस इंजेक्शन को डाल दिया जाता है। ड्रिप में मिलाकर इन्फ्यूजन के तौर में भी दिया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन के तौर पर भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारी जो इसकी सेटिंग होती है, यानी जो इंजेक्शन का डोज होता है और इसका रेजिमेन होता है, आपके बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, और आपका डॉक्टर आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका डोज सेट करता है। इसलिए डॉक्टर के एडवाइस का आपको पालन करना चाहिए। इस मेडिसिन को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है, इसलिए अगर आपको इस मेडिसिन को लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता है तो आपको अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करना चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन करना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप अपने चिकित्सक से उचित परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।